हेलो एवरीवन, आई एम रूपम चकारा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एग्जामपुर। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एग्जामपुर पर। आप सभी लोग जानते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स का जो ये चैनल हमने बनाया है ऑब्वियसली किस लिए, ताकि आप छोटे छोटे डोजेस आपको मिलते रहें और आप चीजों को नए तरीके से सीखते रहें। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हूं आप लोग की इंग्लिश फैकल्टी और ऑब्वियसली हर बार की तरह कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ वोकैबुलरी को लेकर या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर एक छोटी सी कहानी मैं आप लोग को हमेशा सुना के जाती हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह आज भी हम लोग जुड़ चुके हैं। कुछ छोटे से इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने कुछ लिए हैं यहाँ पर, ताकि हम चीजों को निमोनिक्स या फिर स्टोरी के बेसिस पर हम लोग सीख सकें। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं जल्दी से। कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस आज की क्लास में हम लोगों ने लिए हैं, जाहिर सी बात है। तो आज कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। होपफुली ये चीजें आप लोग के लिए काम आएंगी और आप ये जो कहानी मैं भी इनके पीछे आपको सुनाऊंगी ये आप लोग को हमेशा याद रहे। कहानी कह लीजिए या फिर किसी भी तरीके से, मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ ना कि इस तरह के वर्ड्स को अगर आप निमोनिक्स से रिलेट कर लें तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं गवाते हैं। आप लोग के सामने एक पहला आप देख रहे होंगे, आप लोग के सामने लिखा गया है एक इडियम। क्या कहता है? गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर, आप जनरली अगर सबसे पहले तो ये समझते हैं कि गोल्ड डिगर का मतलब क्या होता है। देखिए, गोल्ड डिगर जो है हम लोग एक ऐसी फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी वुमेन बेसिकली जो क्या करती है कि जो रिच पीपल से अपने कॉन्ट्रैक्ट रखती है। ठीक है, यहाँ पीपल में मेल और फीमेल को मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। ऑब्वियसली एक ऐसी फीमेल जो अमीर लोगों से अपने कॉन्टेक्ट्स रखती है ताकि वो उनसे उनके पैसे को अट्रैक्ट कर सके। बेसिकली मतलब वो इंटेंशन क्या होता है अमीर लोगों से बातचीत करने का या फिर रिलेशंस रखने का, ताकि उनके पैसे का वो फायदा उठाया जा सके। ठीक है, तो ऐसी फीमेल को आप लोग क्या बोल रहे होते हैं? गोल्ड डिगर बोल रहे होते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने जो इडियम आज पढ़ा है वो क्या है? वो है आपका गोल्ड डिगर। मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसी फीमेल जो अमीर लोगों से क्या रखती है? रिश्ते नाते रखती है, रिलेशनशिप्स रखती है। ठीक है, ताकि वो उनके पैसे का किसी न किसी तरीके से फायदा उठा सके। ठीक है, ऐसी फीमेल को आप क्या बोल रहे होते हैं? गोल्ड डिगर बोल रहे होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहां पर मैंने पूरी लिखी है, आई होप कि आपको पढ़कर समझ ही आएगी। सी, अब इसको रिलेट कैसे करना है यार। आप सभी लोग जानते हैं कि गोल्ड जनरली अगर आप देखो तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉयज जो है वो गोल्ड नहीं पहनते हैं, ऑब्वियसली पहनते हैं, सबको शौक होता है अपना अपना। पप्पी लहरी को हम सभी लोग जानते हैं, राइट। सो जनरली गोल्ड जो है वो कौन पहन रहा होता है? फीमेल्स ही पहन रही होती है। ठीक है, तो गोल्ड से आप फीमेल को रिलेट करें। और गोल्ड डिगर, डिगर का मतलब क्या होता है? डिग करना। जैसे कि आप वो देखते हैं ना कि वो किंग फिशर कहता है, वो डिग करते रहता है चीजें, मतलब खोदता रहता है ना। वो जब अपना घर बनाता है, घोंसला बनाता है, तो उसमें क्या करता है? वो डिग करते रहता है ताकि वो जो लकड़ी है उसको बाहर निकाल सके और फिर वहां पर अपना घर, अपना घोंसला बना सके। ठीक है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल वैसे ही आप समझ लो कि भाई ये फीमेल भी क्या है? गोल्ड से फीमेल को रिलेट करें। और डिगर का मतलब क्या? कि उसके पैसे को धीरे धीरे खिसकाती रहे, मतलब यूज करती रहे, अपने इस्तेमाल करती रहे, जिस तरीके से वो करना चाहती है, बिल्कुल वैसे तरीके से। तो हम लोगों ने क्या समझा? गोल्ड डिगर इज बेसिकली अ फीमेल, एक ऐसी औरत, एक ऐसी वुमेन जो बेसिकली क्या करती है? अमीर लोगों से फ्रेंडशिप करती है, अपने अमीर लोगों से रिश्ते नाते रखते हैं ताकि वो उनके पैसे का फायदा उठा सके। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो जरा क्या लिखा है। अ वुमेन हु कीप्स, ठीक है, women है तो ऑब्वियसली कीप्स तो आना ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अ वुमेन हु कीप्स रिलेशनशिप्स विद वेल्दी पीपल, जो अमीर लोगों से रिश्ते नाते रखती है, विद एन इंटेंशन टू एक्वायर गिफ्ट्स और मनी। ठीक है भाई, जो एक ऐसी फीमेल जो अमीर लोगों से रिश्ते नाते रखती है ताकि वो क्या कर सके? ताकि वही उनसे गिफ्ट्स मिल सके उसको महंगे महंगे, या फिर क्या है पैसे वैसे का लालच भी उसको होता ही। ऑब्वियसली वो लालच के बेसिस पर मतलब ये काम जो है वो किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा जो यहाँ पर हम देखते हैं कि इडियम आप लोग की स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये क्या है? थोड़ा सा कम नजर आ रहा है बट स्टिल आई गेस समझ आ ही जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो दूसरा इडियम जो है वो क्या कहता है? टू विन ब्राउनी पॉइंट्स। ठीक है, टू विन ब्राउनी पॉइंट्स को आप, इसका मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपने सुना होगा टू बी इन गुड बुक्स। गुड बुक्स का मतलब क्या होता है? इसको बचपन से रिलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास में ना एक दो बच्चा ऐसा टीचर का चमचा हुआ करता था जो क्या किया करता था कि मतलब देखो, मतलब मैम को कुछ ना कुछ कि टॉफी लाके दे रहे हैं, रोज लाके दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं तो बच्चों की शिकायतें कर, मैम इसने होमवर्क नहीं किया है, मैम इसने ऐसे नहीं किया, मैम इसने वैसे नहीं किया। ठीक है, तो वो वाले जो बच्चे होते थे वो क्या ऐसा क्यों करते थे? ताकि भाई वो टीचर का मतलब टीचर के गुड बुक्स में आ सके, है ना भाई। वो टीचर से ज्यादा कॉन्टेक्ट रखेंगे तो कई बार क्या होता था कि वाइवा में 1-2 नंबर मिल जाता था। वैसे तो जितने मार्क्स मिलेंगे, बाकी वो ट्यूशन भी पढ़ सकता है जाके घर में, कह रहा होता है एक अलग बात हो गई, बट स्टिल
हाँ जी, तो ये ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो क्या करते थे कि हमेशा टीचर की गुड बुक्स में आना चाहते थे और कहीं ना कहीं से उनको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते थे कई बार टीचर, क्योंकि वो बार बार कांटेक्ट में रहेंगे टीचर के, तो टीचर भी कई बार क्या करता था कि उनको फेवर करता था यार, है ना, ऐसा होता था। आपने देखा ये सारी चीजें तो आपने झेली होंगी या आप खुद भी उनमें से एक हो सकते हैं जो टीचर के एकदम चापलूसी होते थे कि मैम मैम ये, मैम दिस, मैम आपके लिए ना हम लोग ब्रेड पकौड़ा बनवा के लाए हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले भी कुछ बच्चे जो हैं वो होते थे ना क्लास में कि मम्मा से हम ये बनवा के लाए हैं आपके लिए, ठीक है। सो टू विन ब्राउनी पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि ठीक है, आपको काम दिया गया, मुझे भी काम दिया गया, ठीक है, हम सारे 10 बच्चे हैं, मान लीजिए क्लास में 10 के 10 बच्चों को काम दिया गया, हमने सबने अपने असाइनमेंट रो रो के पूरा करा, लेकिन जो 2 बच्चे थे उन्होंने उसमें और मतलब एक तो असाइनमेंट पूरा कर लिया, वो तो एक अलग बात थी ऑन टाइम, और फिर क्या करा उसमें से और कुछ उसमें ज्यादा मतलब अपनी क्रिएटिविटी नजर दिखा दी, मतलब उन्होंने अपने कलाकारी उसमें दिखा दी ताकि वो गुड बुक्स में आ सके, और हम लोग का थोड़ा, हम तो वैसे ही टाइम से कंप्लीट करने वालों में से नहीं थे और हमने कम कंप्लीट कराया, और उनके कंपैरिजन में हमें और डांट सुनने को मिली कि देखो ये टीचर ऐसे काम करते हैं, ऐसे बोलते थे ना टीचर्स, ऐसे काम करते हैं, तुम लोग नहीं सीखते हो, ठीक है, हमारी डांट पड़ गई ऐसे बच्चों के चक्कर में। तो बिल्कुल वही है, टू विन ब्राउनी पॉइंट्स मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा फेवर गेन कर लेना बेसिकली, ठीक है, चापलूसी करके या फ्लैटरी करके या कैसे भी करके, मतलब टीचर के, मतलब टीचर की बात अभी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, किसी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टू विन ब्राउनी पॉइंट्स इज लाइक कि टू डू समथिंग एक्स्ट्रा जस्ट टू अर्न फेवर ऑफ समवन, ठीक है, किसी का फेवर लेने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करना, ये ब्राउनी पॉइंट्स मतलब वैसे ही आप समझ लीजिएगा क्या मतलब होता है इसका। टू विन ब्राउनी पॉइंट्स इट मीन्स टू बी इन गुड बुक्स ऑफ समवन बाय डूइंग गुड डीड्स, कुछ अच्छा काम करके आप उनकी गुड बुक्स में आ जाए, या फिर टू अर्न देयर फेवर, ठीक है, उनका फेवर भी आप अर्न कर सकते हैं। ये है आपका दूसरा इडियम, ठीक है। तो ब्राउनी टीचर को ले जाके दे दो, ठीक है, ब्राउनी तो आप खाते हैं तो जानते ही होंगे, ब्राउनी से तो रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे हैं जो टीचर के लिए स्पेशली ब्राउनी बनवा के लाते थे, मतलब ब्राउनी लेके आते थे घर से कि मैम ये लीजिए, स्पेशली मम्मा ने आपके लिए ही भेजा है, ठीक है। तो ब्राउनी से रिलेट करो वो चापलूस स्टूडेंट्स, वो चापलूस बच्चे जो मैम के इर्द गिर्द यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, मैम आपको ये चाहिए, मैं आपको वो चाहिए, जो कार्ड्स बना के देते थे, एक हमसे अपने लिए कुछ नहीं हो रहा, ये कार्ड्स बना के दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे वाले बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। तो रिलेट कर लेना, बस इस चीज को समझ लेना यहीं से, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 चीजें यहां पर समझी, पहला गोल्ड डिगर, गोल्ड से विमेन, डिगर से किंगफिशर, क्या करता है जैसे जैसे वो बाहर निकालता है लकड़ी को बार बार खोद के, बिल्कुल वैसे ही ये फीमेल क्या करती है कि पैसा बाहर निकालने की कोशिश करती है, इसको चाहिए पैसा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, हमने देखा टू विन ब्राउनी पॉइंट्स, ब्राउनी लेके आते थे वो बच्चे जो चापलूसी करते थे टीचर की, ठीक है। तो आज के लिए 2 इडियम्स, शॉर्ट ट्रिक्स में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा लंबा ट्रिक्स नहीं लेके चलेंगे, बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे, बाकी धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, टाइम टू टाइम चीजों को समझते रहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी जो 2 बातें हम लोगों ने यहाँ पर समझी हैं। तो सेशन अपना इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ, टेक केयर। वापस मिलते हैं कुछ नई ट्रिक्स और कुछ नई कॉन्सेप्ट्स के साथ, बाय बाय।